अगर किसी की होती है तो छत्तीसगढ़ की हो रही है और विष्णुदेव साय की हो रही है। मुख्यमंत्री जी की तारीफ हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए, बिहार में चुनाव हार गए, मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए, लेकिन छत्तीसगढ़ को एक नक्सलवाद जैसा दंश खत्म हुआ है, तमाम सारे राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। तो मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय जी के लिए एक जोरदार तालियां, उसके बाद हम सत्र शुरू करते हैं। साय साहब, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में इस बात की चर्चा है कि नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और उसके लिए केंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परिचर्चा रही है, परिकल्पना रही है। इसको कैसे आपने मूर्त रूप दिया, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ITV नेटवर्क के फाउंडर आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, आदरणीय कार्तिकेय शर्मा जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ITV नेटवर्क परिवार के सभी, आप सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जितने सभागार में बैठे हैं सबका अभिनंदन करता हूँ और इस आयोजन के लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा आपने नक्सलवाद की बात कही है, नक्सलवाद पिछले कई दशकों से पूरे देश में था और हम तो जब से राजनीति के क्षेत्र में आए तब से नक्सलवाद को सुनते आए और जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक, सांसद के रूप में काम भी करते आए। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का दायित्व मिला दिसंबर 2023 में और अगले ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं उनकी एक समीक्षा बैठक यहाँ पर रखी थी रायपुर में, और तब पता चला कि देश का 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है और बाकी 23%, 25% नक्सलवाद जो पड़ोस के 6-7 राज्य हैं उनमें थोड़ा थोड़ा, कहीं एक ब्लॉक, कहीं एक जिला ऐसे बचा है। और जो थोड़ा थोड़ा बचा था ऐसे प्रदेश में आपका झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य थे, लेकिन 75% से ज़्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था। और पहले तो करीब 13-14 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभावित थे, लेकिन जब हम लोग सरकार में आए तो करीब 5 जिले बचे थे जो बस्तर के जिले थे। और बस्तर कहने से धरती का स्वर्ग, जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, वहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमाड़ जैसा जंगल है और जनजातीय समाज की बहुलता है। वहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। उसके बाद भी 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से ग्रसित था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी को, जिनका आशीर्वाद, और माननीय गृह मंत्री जी का तो कहेंगे कि उनकी तो एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने तो नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक डेडलाइन तय कर दिया। 31 मार्च 2026 को तिथि भी उन्होंने घोषित कर दी। तो और हम लोगों ने नई रणनीति के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में डबल इंजन की सरकार मिलकर काम किए। माननीय गृह मंत्री जी, हम सब लोग गांव में गए, कैंपों में गए, हमारे जवानों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ भोजन किए, उनका हौसला बढ़ाए। और हमारे यहाँ के प्रदेश के गृह मंत्री वो भी लगातार उस क्षेत्र में लगे रहे और नई रणनीति भी बनाए,
जेटीएफ बनाई, जॉइंट टास्क फोर्स बनाए और नए नए अस्त्र शस्त्र भी उपलब्ध कराए और इसका परिणाम हुआ कि हमारे जवान उत्साह के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े। उनको थोड़ी सी भी चोट आती थी, हॉस्पिटल में आते थे तो हम लोग उनसे मिलते थे, उनका हालचाल पूछते थे। कैजुअलिटी बहुत कम हुई तो उनके डेड बॉडी को हम लोग कंधा भी देते थे। तो इस तरह से वही जवान थे जो पहले भी थे, यहाँ पर थे, लेकिन उनका हौसला अफजाई किए और आज मात्र 2 साल 2.5 साल के अंदर में जो एक ऐसी समस्या थी ये नक्सलवाद, जिसको लगता था कि पता नहीं इसका कभी समाधान होगा भी कि नहीं, तो ये राष्ट्रीय समस्या का समाधान कर पाने में सफल हुए हैं और इसके लिए हम हमारे जवानों के अदम्य साहस को भी नमन करेंगे और उस क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिला, क्योंकि उन्होंने देखा कि 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक उनके क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंच रहा था, सड़कें नहीं बन रही थी, सब चीज़ का विरोध करते थे, विकास का विरोध करते थे, स्कूल बंद कराते थे ताकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे होशियार मत हों और उनकी दुकानदारी बंद हो जाए। तो ये सब नक्सली करते थे, तो ये सब से वहाँ की जनता ऊब चुकी थी और उनका भी भरपूर समर्थन हम लोगों को मिला और इसका परिणाम हुआ कि नक्सलवाद समाप्त हुआ, खत्म हुआ। वाकई और सभी का योगदान है, सैनिकों का योगदान है, सरकारों का योगदान है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए वो श्रेय आपको भी जाता है। बड़ा सुंदर है बस्तर, नियाग्रा फॉल जैसा फॉल वहां पर है। अब क्या योजना है, क्या पर्यटन की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से कैसे आपकी रूपरेखा है कि वहाँ क्या पर्यटन के हब के तौर पर बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरगुजा संभाग में और विशेषकर बस्तर संभाग में, जैसे मैंने पहले कहा कि अनेकों वाटरफॉल्स हैं। आपका चित्रकूट का वाटरफॉल तो नियाग्रा फॉल से उसकी तुलना होती है, और भी अनेकों वाटरफॉल्स हैं। अब जब क्षेत्र मुक्त हुआ है और लोग जा रहे हैं तो और भी अनेकों वाटरफॉल्स मिल रहे हैं। वहाँ पर कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का लंबा चौड़ा जंगल है, और एक और मैं गौरव की बात बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है वो शायद 60 कंट्री में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है पर्यटन की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ के नहीं, मतलब पूरे 60 कंट्री में अच्छा बेस्ट 20 विलेज का चयन किया है। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का एक गांव धुड़मारास, क्या बात, वो शामिल है। जी। मतलब पूरे देश में छत्तीसगढ़ का एक गांव धुड़मारास, ये जगदलपुर से लगा हुआ है, जगदलपुर विधानसभा में है। वहाँ पर बहुत सारे वाटर बॉडी हैं, बम्बू राफ्टिंग वगैरह होता है, और विदेशी टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पर घरों में रहते हैं, लोगों के घरों में रहते हैं। और हम लोग जो नई उद्योग नीति बनाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं और उसमें होम स्टे को भी शामिल किए हैं, और उस क्षेत्र के लोगों को मतलब होम स्टे में मकान बनाने के लिए लोन और सब्सिडी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इससे एक अच्छा फायदा ये होगा कि लोग कम से कम छत्तीसगढ़ को जान पाएंगे, बस्तर को जान पाएंगे और इसका रोजगार भी मिल पाएगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो कि कार्तिकेय जी बता रहे थे कि सोमवार को FCRA बिल आने वाला है संसद में, और अभी छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र विधेयक भी पास हुआ है धर्मांतरण को लेकर। ये भी कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ऐसी विदेशी संस्थाएं जो फंडिंग आती है विदेशों से, उस संस्थाओं के जरिए छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में जाती है और वो धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल होती है। तो FCRA बिल जो कि विदेशी फंडिंग बिल संसद में आ रहा है, दूसरा धर्म स्वातंत्र विधेयक जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पास भी हुआ है, आप कैसे जोड़ते हैं इसको? देखिए, एक तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश का आखिरी पूर्वी जिला है जसपुर जी, और वहाँ से झारखंड और उड़ीसा लग जाता है, और मेरा गांव है वहाँ से 20 किलोमीटर में झारखंड लग जाता है और 35 किलोमीटर में उड़ीसा लग जाता है। और वहाँ पर कुनकुरी में जो मेरे विधानसभा में है,
वहाँ पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है और उनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में, लेकिन उसके आड़ में धर्मांतरण का खेल वहाँ वर्षों से हो रहा है। पहले वहाँ पर भूखमरी होती थी, गरीबी होती थी और उसका बेजा फायदा उठाकर धर्मांतरण हमारे विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों का करते थे। और तो हम लोग वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं। वहाँ पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है जसपुर में, और एक वहाँ के जो राज परिवार से स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी हुए, शायद बहुत लोग उनका नाम सुने होंगे और पुराने लोग उनसे मिले भी होंगे, देखे भी होंगे। घर वापसी अभियान भी वही घर वापसी अभियान की शुरुआत उन्होंने की थी और 5 बार वो सांसद थे, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो मंत्री के रूप में भी काम किए और वो मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। तो उन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाया और एक राज परिवार से होते हुए भी जो भी धर्मांतरित लोग होते थे उनका पैर अपने हाथों से धोते थे और उनको फिर से हिंदू बनाने का काम किया। और जब वो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, यहाँ पर हम लोगों की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, तो सुंदर पीडीएस प्रणाली लाए और सस्ते अनाज देने का काम किया। आज 1 रुपया किलो में और अब तो फ्री में ही मिल रहा है। तो तब से धर्मांतरण वहाँ रुक गया है और उसके लिए हम लोगों ने एक धर्म स्वातंत्र बिल अपने विधानसभा में पास किया है, जो कि अगस्त महीना से वो कानून भी बन गया है और लागू भी हो गया है। और इसमें बहुत कड़े सजा के प्रावधान हुए हैं। जो भी अन्य प्रदेशों में कानून बना है उसका अध्ययन करके सभी प्रदेशों से ये कड़ा कानून